सबई पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति रधो खजे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय पाठ नंबर 6। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उनको प्रश्न किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान जो अवतार इस धाम से अपने धाम में चले गए, तो ये धर्म और ज्ञान किधर रख गए? तो वो भागवत में ऐसे बताया जाओ, पुराना तो धुना उदित कृष्णे सधाम उपगते। भगवान अपना सधाम में चले जाने के बाद वो धर्म ज्ञान इस श्रीमद् भागवत में छोड़ दिए। तो इस श्रीमद् भागवत में बताया कि धर्म की सबसे बढ़िया धर्म कौन है? सबई पुंसांग परो धर्म। परो का अर्थ होता है ये प्राकृतिक भौतिक जगत का नहीं। हाँ, जैसे भगवत गीता में दो शक्तियों के बाद प्रकृति के विषय भगवान सुनाया है। भूमि रप अनल वायु खंगमन बुद्धि रेव। एक भौतिक ये जो प्रकृति मेटीरियल एनर्जी, जिसमें भूमि जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति भगवान सुनाया, अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। और एक प्रकृति है वो परा प्रकृति। वो परा प्रकृति कौन है? जीव भूत महाभाव जयदम धार्यते जगत। ये जीवात्मा जैसा हम लोग है, आप है, हम हैं, तो जीवात्मा। मैं भी एक प्रकृति, बाकी परा प्रकृति। तो धर्म भी 2 प्रकार का होता है। जब शरीर का संपर्क से धर्म को जागरण किया जाता है, उसका नाम अपरा धर्म, निकृष्ट। हाँ, और उत्कृष्ट धर्म है परा प्रकृति। निकृष्ट धर्म में प्रवृत्ति, और उत्कृष्ट धर्म में निवृत्ति। प्रवृत्ति रेशांग भूतानाम निवृत्तेस्तु महाफलम। जब तक प्राकृत धर्म में रहेंगे हम लोग, तो एक कर्मकांड का जो विचार है कि हम परिश्रम करके शरीर को खूब सुखी करेंगे, इस जीवन में भी करेंगे, और पुण्य कार्य करके फिर आगे जाके स्वर्गलोक में जाएंगे, उधर भी शरीर को खूब सुखी रखेंगे। ये विचार जो है ये अपरा धर्म, ये परा धर्म नहीं। और क्योंकि मैं परा प्रकृति है, इसलिए हमारे लिए वो परा धर्म जो है वो योग्य। ये परा धर्म का विषय है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघुख जी। तो परा धर्म क्या चीज है? जिसको जाजन करने से भगवान में भक्ति रुचि होती है, उसका नाम है पराध। हाँ, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघुख। हाँ, तो भक्ति जो है ये प्राकृत नहीं है, अपराकृत। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताया है, मान च व्यभिचारिणी भक्ति योगी न जा सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्प। भक्ति योग्य है
वो ब्रह्म भूमिका में है। मायावादी लोग केवल ब्रह्मानुभव करके वहां सब चीज समाप्त कर देते हैं, परंतु असल में केवल ब्रह्मानुभव होने से ही काम नहीं बनेगा। ब्रह्म कार्य में नियुक्त होना चाहिए। वो ब्रह्म कार्य क्या चीज है, ये भी भगवान भगवद गीता में बताए हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत होने का पश्चात यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु नहीं है, भूमि रप अनल वायु ये वस्तु मैं नहीं। शरीर जो है हमारा ये मट्टी अग्नि पानी वायु आकाश ये सब चीज से बना हुआ, ये मैं नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा आत्म वस्तु है। ये ज्ञान का नाम है ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात क्या क्या उसका लक्षण होता है भगवान बताए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यदि वास्तविक किसी को ब्रह्मानुभव हुआ तो वो प्रसन्न आत्मा हो जाती। और जब तक भौतिक अनुभव है कि मैं शरीर है, ये शरीर को इस देश में मैं प्राप्त किया है, अतएव हम भारतीय है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम मोटा है ताजा है। इस शरीर का परिचय अनेक प्रकार है। कि शरीर का परिचय जब हम छोड़ देता है तब हमारा ब्रह्म ज्ञान होता है, उसका नाम है ब्रह्मभूत। अभी जो हमारा परिस्थिति है वो जीवभूत। तो जीवात्मा असल में भगवान का अंश रूप है। ममैवांश जीवभूत जीवलोक सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये इंद्रिय और मन को लेकर के हम ये भौतिक जगत में लड़ाई कर रहे हैं सुखी होने के लिए। ये हमारी अवस्था, तो इससे हमको मुक्ति होनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन का ध्येय वस्तु है और कुछ काम नहीं है। आत्म तत्व जिज्ञासा, जीव से तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में एकमात्र कार्य है कि मैं तात्विक क्या है, ये शरीर है क्या और कुछ है, ब्रह्म वस्तु है। ये ज्ञान होने से उसको बोला जाता है ब्रह्मभूत। और वो ज्ञान बहुत जल्दी हो जाती है यदि मांच व्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवक। यदि शुद्ध भक्ति से भगवान की सेवा किया जाए तो ये जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये बहुत जल्दी हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग परेजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानं च जद अहितम। भगवान वासुदेव उनके चरण में भक्ति योग से सेवा करने से जनयति आसु वैराग्यम, बहुत जल्दी उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता और ज्ञान भी प्राप्त हो जाता। तो इसलिए इधर बता रहे हैं सभी पुंसाम करो धर्म। धर्म अवश्य जागरण करना चाहिए, परंतु वो धर्म जागरण कीजिए जिसका जरिया से आपको अधोखज जो भगवान है उसमें भक्ति हो। ये परधर्म, भगवान का नाम है अधोखज। अधोखज का अर्थ होता है जो हमारा जो प्राकृतिक ज्ञान है, इंद्रिय जो ज्ञान है उसके ऊपर।
अवांग मनस गोचर, और केवल अनुभूति मात्र है। जब भगवान है हमारा सामने ही है, बाकी ये चर्म चक्षु से मैं देख नहीं सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। तो इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। इन्हें मेंटल स्पेकुलेशन से, मनोधर्म से भगवान क्या चीज है, निराकार है कि आकार है, किस तरह से भगवान का रूप है, किस तरह से कार्यक्रम है, ये सब अनुभव और कुछ धर्म से हो नहीं सकेगा। एकमात्र पराभक्ति से, सभी पुंसांग परा धर्म, यानी ये भगवत गीता में भी यही बताया है और श्रीमद् भागवत में यही चीज बता रहे हैं, सभी पुंसांग परो धर्म। और भगवत गीता में भी भगवान स्वयं बता रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत होने से जब उसको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, फिर उसको कोई आकांक्षा और सोचना नहीं रहेगा। जब तक भौतिक जीवन हमारा रहेगा, जो चीज हमारा पास है नहीं, उसके लिए आकांक्षा रहेगी, ये चीज हमको चाहिए। और जो चीज हमारा पास है, उसको नष्ट हो जाने से हमारा शोक होगा, सोचना होगा। तो इसका नाम है प्राकृत जीवन। भौतिक जीवन, सोचना और आकांक्षा। और ब्रह्मभूत हो जाने से ये दो चीज नहीं रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, और समस्त सर्वेषु भूतेषु। उस समय सब जीवात्मा को एक हम लोग देख सकते हैं। जो पंडिता समदर्शी, जब वास्तविक पंडित हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो सबको जीव आत्मा दर्शन करते हैं। वो ऊपर का जो शरीर है उससे दर्शन नहीं करते कि ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये ब्राह्मण है, ये कुत्ता है। नहीं, वो कुत्ता का शरीर भी नहीं देखता है, वो ब्राह्मण का शरीर भी नहीं देखता है, वो देखता है शुद्ध जीवात्मा, ब्रह्मदर्शन उसका नाम। तो वो अवस्था में हम लोग को जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन है। धर्म जागरण मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, ये मनुष्येतर जीवन में नहीं हो सकेगा। इसलिए मनुष्य के लिए धर्म है, जानवर के लिए धर्म नहीं होता। यदि हम लोग धर्म को छोड़ देता है तो फिर हम लोग जानवर हो जाते हैं। धर्मे न हीना पशुभी समाना। वो जितने धर्म है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, ऑक्युपेशनल ड्यूटी। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है। बाकी असल में धर्म का अर्थ होता है कि भगवान से संपर्क। जैसा कानून होता है, हर एक चीज का एक कानून होता है। रास्ता में चलिए, उधर भी कानून है, लेफ्ट कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट। तो कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट का अधीन में कानून मान के हमको चलने पड़ता है। तो कोई भी धर्म जागरण कीजिए, उसका अर्थ होता है ये भगवान का संपर्क से चलना। निबंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुझे। तो भगवान का संपर्क नहीं रहता है, उसको धर्म नहीं कहा जाता। वो पशु धर्म। भगवान से संपर्क रख करके जो धर्म जागरण किया जाता है वो असल धर्म। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। इसलिए भागवत में आपको सुना रहे हैं कि सभी पुंसांग परो धर्म। अपराकित, प्राकृत नहीं, भौतिक नहीं। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है
भगवान की सेवा, भजो सेवाया। तो भक्ति 9 प्रकार के होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्सम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के भक्ति, ये जैसा आप लोग श्रवण कर रहे हैं ये भी भक्ति है, और मैं कीर्तन कर रहा हूं ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु किस विषय का श्रवण कीर्तन? इधर कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन, उसका नाम है भक्ति। और नहीं तो हम लोग तो श्रवण कीर्तन करता ही है। ये जो इतना हल्ला हो रहा है ये भी एक श्रवण कीर्तन है, और दूसरी चीज का विषय वो श्रवण कीर्तन नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यदि विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन हो तो वो भक्ति है। और कोई विषय में श्रवण कीर्तन होने से वो भक्ति नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और श्रवण कीर्तन होने से स्मरण होगा, भगवान का विषय स्मरण होगा। यदि आप मंदिर में गया, ये अर्चन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम। अर्चनम भगवान का मंदिर है, उधर जाके नमस्कार किया, आरती दर्शन किया, कोई घंटा बजाया, कोई थोड़ा नाचा, कीर्तन किया, ये सब अकाउंट में जाता है। हाँ, सुकृति, सुकृति इसका नाम है सुकृति। ये सुकृति को संचय करना चाहिए। ये सुकृति संचय करने से, जैसा एक एक पाई अब जमा कीजिए, बहुत दिन जमा करते करते देखिए 2000-4000 रुपया हो गया, उसमें कुछ काम बनता है। हाँ, एक पाई में नहीं बनता है, ताकि थोड़ा थोड़ा जमा करते जाइए तो एक दिन 2-4 हजार रुपया हो जाएगा, और उसमें आपका कुछ काम बन जाए। इसी प्रकार ये जो सुकृति है इसको संचय करते जाएगी। ये जो सुकृति है भक्ति, थोड़ा थोड़ा यदि आप जमा करते जाइएगा तो एक दिन महान भय से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसका उदाहरण स्वरूप ये अजामिल उपाख्यान है कि अजामिल वो ब्राह्मण का लड़का था, फिर असत संग द्वारा उसका व्यवहार आचार सब दुराचार हो गया, वेश्यासक्त हो गया, चोर हो गया, बदमाश हो गया, गुंडा हो गया। बाकी एक उसको ब्राह्मण का लड़का था, पहले भगवान की सेवा जरूर किया है पिता माता की आज्ञा से, और यौवन में बिगड़ गया, परंतु पूर्व उस सुकृति का वजह से वो जब चोर डाकू हो गया, वेश्यासक्त हो गया, उस समय उनका कई एक लड़का भी पैदा हो गया। तो एक लड़का का, छोटा लड़का, उसका नाम रखा था नारायण, और छोटा लड़का से सभी आसक्त होते हैं। वो लड़का को सब समय नारायण बेटा इधर आ बैठो, नारायण बेटा थोड़ा दूध पी लो, नारायण थोड़ा ये खा लो। ये जो नारायण नारायण का नाम लेता था वो उसका अकाउंट में जमा होता था। तो आखिरी में वो जब जमराज का दूत उनको लेने आया, वो डर से भय से वो छोटा लड़का को बुलाया, बेटा नारायण देखो ये लोग कौन आया है, हमको ले दो। तो नारायण का नाम लेने से वो विष्णुदूत उनको रक्षा करने को आया। ये उपाख्यान श्रीमद् भागवत में है, 6ठ स्कंद में, और सुंदर भारी उपाख्यान है। तो नारायण का नाम लेने से उसका जमदूत का अधिकार नहीं रह गया और वो वैकुंठ में गया। स्वल्पम अभी धर्मस्य, वो जो थोड़ा थोड़ा नारायण बताया था उसमें उसका काम बन गया। कलियुग में
ये जो भक्ति का मार्ग है, विशेष करके श्रवणम कीर्तनम, ये बड़ा सुप्रशस्त पथ है। आप लोग इसको ग्रहण कीजिए। ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, इसका प्रचार जो विषय है कि आप अपना अपना स्थान में रहिए। ये बात नहीं है जो हम लोग आपको सबको कहते हैं आप सन्यास बन जाइए, घर छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए। नहीं, ये नहीं हम लोग बताते। आप अपना स्थान में रहिए। स्थाने स्थिता सुतिगतान तुनवान मनोही। बाकी आपका जो कान है उसको भगवान की कथा सुनने में लगाइए। ये हम लोग का विचार है, ये शास्त्रीय विचार है। जैसा हम लोग कृपा करके आए हैं कुछ सुनने के लिए, ये काम करते जाए, श्रवणम, और कुछ नहीं, खुद भी आप नहीं करें। यदि ये सत्संग में जाकर के और जो अनुभवी भक्त हैं उनको मुखारविंद से केवल भगवान की कथा आप सुने, बस आपका जीवन सफल हो जाए। केवल सुनने से। सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विदंतस्थ अवद्राणी विधुनति सुहित सता। शास्त्र में से बताया, यदि आप लोग कृपा करके केवल भगवान की कथा सुनिए, सिन्नतांग सकता कृष्ण, कृष्ण इतना ही कृपामय है जो जब देखता है कि भगवान की कथा आपको सुनने का रुचि हुई है, उसी वक्त भगवान और कृपामय हो जाते। भगवान तो आपका हृदय में सब बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबका हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, खाली देखता है कि क्या काम करता है। ये दुनिया में आए भोग करने के लिए, ये तो केवल फंस जाता है, तब इसको छोड़ छाड़ करके हमारा तरफ देखेगा। इसलिए भगवान खुद आते हैं, भीतर में बैठे तो हुए ही है और बाहर में भी आ जाते हैं। भगवान अवतीर्ण हो जाते, अवतार ग्रहण कर, जदा जदा ही धर्म सग्रानी भवती भारत। और भगवान अपना प्रतिनिधि को भी भेज देते हैं कि किस तरह से हम लोग भगवान का तरफ देखें। हम लोग भगवान को भूल करके समझते हैं हम बड़ा सुखी है, बाकी क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए इसलिए भगवान दुखी है। देखो, ये हमको भूल करके ये भौतिक जगत में भोग करने के लिए फंस गया है। मनस्स्थानी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति, और इतना तकलीफ उठा रहा है, दिन रात गधे का ऐसा परिश्रम करते हैं एक रोटी के लिए, समझे ना? तो ये हम लोग का काम नहीं है। मनुष्य जीवन जो है शांति से, कहीं भी भगवान जो कुछ दिया उसको भोजन करके शांति से समय को केवल भगवत चर्चा में लगाना उचित है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यही एकमात्र काम है। शास्त्र का निर्देश यही है कि और तुम कुछ चेष्टा न करो। ये जो खाने पीने का चेष्टा ये तो जानवर भी करता है। शासन कहते हैं अयन देह नायन देह नीलोके कष्टान कामान अरहति भी बुझान रे। जब तुमको मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर लेकर के इतना तकलीफ उठा के और अपना इंद्रिय तर्पण कर लिया और कोई अच्छा काम तो जानते ही नहीं, ये तो सुअर गधा ऐसा करता है, तो मनुष्य भी ऐसा क्यों करे? मनुष्य का जीवन का क्या उद्देश्य है? तपो दिव्यम, मनुष्य जीवन है तपस्या करने के लिए। यही हमारा भारतीय सभ्यता है। बड़े बड़े राजा अपना राज्य छोड़ कर दे जंगल में जाके तपस्या किया, ये आप लोग सब जानते हैं। महाराज भरत, जिसका नाम से ये भारतवर्ष है, 24 वर्ष उम्र में अपना राज्य और युवती स्त्री रानी बच्चे सब छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए, ऐसा बहुत उदाहरण है। तो मनुष्य जीवन असल में तपस्या करने के लिए है। न तपस्या क्यों किया जाए? न
तपोदिव्यम पुत्र का जीन शुद्धि तो सत्या, ये जो हमारा सत्ता है ये अभी अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये भौतिक शरीर हमको मिलता है और फिर हमको इसको छोड़ने पड़ता है, फिर और एक भौतिक शरीर लेने पड़ता है। भूता रुत्या प्रलीयते, ये जो झंझट है ये क्यों हुआ है? ये इसलिए है कि अभी सत्ता शुद्ध नहीं है। तो तपस्या करने से यदि सत्ता शुद्ध हो जाता है तो फिर तो हम ब्रह्म वस्तु है, तो ब्रह्मानंद हमको मिलता है। ये उद्देश्य है मनुष्य जीवन। तपो दिव्यम पुत्र का जीन शुद्धित सत्ता जीन ब्रह्म सुखम अनंत। हम लोग सुख चाहते हैं, अगर असल सुख जो है ब्रह्म सुख, वो अनंत है, वो तात्कालिक नहीं है। ये सब शास्त्र में बताया। तो कलियुग में यदि आप ब्रह्मभूत होने को चाहते हैं, बड़ा सरल उपाय, वो सरल उपाय है जी भगवान की कथा सुनी। चिन्नदान सकथा कृष्ण, कृष्ण भगवान की कथा नहीं, कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा एक तो भगवत गीता है जो कि भगवान स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, वो भी कृष्ण की कथा है। और एक श्रीमद् भागवत है, वो भी कृष्ण की कथा, मैंने कृष्ण विषय का कथा है, दोनों ही कृष्ण की कथा। तो कृष्ण कथा सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये सुनिए। श्रवणम कीर्तन, सुनने से आपका जीवन सफल होगा। और किधर से सुनिए? शतांग प्रसंगात्मो बीज संविद भवंती रिक्तन्न रसायन कथा। कृष्ण कथा वहां से सुनना चाहिए जो कि भगवत भक्त है, जो कि बिजनेस के लिए भगवान की कथा सुनाता है, उनका पास नहीं। जो कि अपना जीवन दिया है भगवान की सेवा के लिए, ऐसे व्यक्ति उसको भागवत कहा जाता है। नित्यंग भागवत सेवा। तो घर घर में आप लोग भागवत सुन सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है यदि आप लोग चाहें। जैसा ये हमारा समाज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, ये लोग सब शुद्ध आचरण करते हैं, 4 चीज छोड़ देता है। अवैध स्त्री संग, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं। इसका नाम है अवैध स्त्री संग, इलिसिट सेक्स, ये छोड़ना चाहिए। और मीट ईटिंग, मांस मछली आदि छोड़ देना चाहिए, शुद्ध हो जाए। और नशा भांग, देखिए बालक लोग चाय भी नहीं पीते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते, सब छोड़ दिए, ये शुद्ध करते हैं। तपस्या, ये तपस्या है, तपस्या करने से जो सत्ता है शुद्ध हो जाता है। ये सब चीज छोड़ देना चाहिए। 4 प्रकार के पाप है, श्रेयस्नापान द्यूत जत्र पाप चतुर्विध, अवैध स्त्री संसर्ग और वृथा हिंसा, पशु हिंसा। जब भगवान हमको इतना चीज दिया है तो फिर हम पशु हिंसा क्यों करें? जहाँ कुछ मिलता नहीं, डेजर्ट है, उधर कोई अगर पशु को मार के खाया तो उसका उतना पाप नहीं लगता। क्या करे बेचारी, क्या खाए? और भारतवर्ष में और कहीं भी हो, अमेरिका में भी बहुत खाने का चीज है। जितना चाहे दूध पीजिए, जितना चाहे अनाज लीजिए और खाद्य द्रव्य लीजिए, सब मौजूद है। बाकी स्वभाव हो गया मांस खाने के लिए, हजारों स्लॉटर हाउस सब रखते हैं। तो ये सब पाप कार्य है। ये पाप कार्य चलने से कभी सुखी नहीं होगा। भगवान को तभी मिल सकेगा
जब पाप से हम लोग मुक्त हो, जेषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणा ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ते मां विरुद्ध। हाँ, भगवान ऐसे नहीं बोलते तुम्हारा जो खुशी करो, पाप करो और हमको मिल जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। पाप से जो सुनते हैं तो भगवान जो है परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम, भगवान परम पवित्र है, तो पवित्र का पास पापी नहीं जा सकता, इसलिए हमको भी पवित्र होने पड़ेगा। हाँ, तो भगवान खुद भी बताते हैं कि जेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ते मां विरब्ध। ये पुण्य कर्म क्या चीज है? सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये जो श्रवण कीर्तन है ये सबसे बढ़िया पुण्य कार्य है और बड़ा सरल है। और आजकल जगदान तपक्रिया, यज्ञ करना, दान करना और सब तपस्या जंगल में जा करके हिमालय में, ये तो सब हो नहीं सकेगा। हाँ, ये कलियुग में असंभव है। इसलिए एकमात्र ये पुण्य कार्य है सिन्नतांग सकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनी, कहीं भी अपना स्थान में रह करके भगवान की कथा सुनिए, उसमें आपको पुण्य अर्जन और अपनी खुशी से ये चार चीज छोड़ दी। अवैध स्त्री संग, मांसाहार और नशा भांग और जुआ खेल, ये चार चीज छोड़ दी और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम को जपा सब कोई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। घर में रहिए, अपना बिजनेस में रहिए, जो है आप कीजिए। जैसे जैसे आप शुद्ध हो जाएंगे फिर पाप कर्म आपसे छूट जाएगा। सन्नतांग सकता पुण्य श्रवण की, जितना भगवान का नाम सुनिएगा हरे कृष्ण, उतना ही आप पवित्र होते जाए। चेत दर्पण मान, उतना ही आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा और फिर सब चीज आपको हृदय में प्रकाश होगा। ये कलियुग के लिए विशेष है। हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ति गतिरन्यथा। और सब जो प्रोसेस है कर्म ज्ञान योग आदि, ये सब संभव नहीं है। इसलिए कलियुग के व्यक्ति जितना पतित है, भगवान कृपा करके उससे भी सरल उपाय बता दिया। हरे नाम केवलम, कलो नास्ति गतिरन्यथा। तो इसके लिए कोई रोक नहीं है, ये केवल हिंदू ही हरे नाम कर सकेंगे और नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, सबके लिए अधिकार है। आचंडाल सबके लिए, किरात हूनांद पुलिंद पुष्पसा वीर सम्मा जमुना खसार जिनने जो पापा, कोई पापी तापी का विचार नहीं, सब कोई ये भगवान का नाम जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप ये सब पाप कर्म छोड़ दें और भगवान का नाम करें तो फिर आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। किसी को पता सबई पुंसाम करो धर्म जतो भक्ति रघुत करे, और उसके लाभ क्या होगा? अहि तो की अप्रतिहता। अब ये जो भक्ति आप जागरण करेंगे, दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जिसमें बाधा डाल सकता है, नहीं। किसी अवस्था में ये भगवान का नाम आप श्रवण कर सकते। आप गरीब है, अमीर हो और हिंदू हो, मुसलमान हो, जो कोई हो, कोई बात नहीं, सब कोई भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं। किसी का लिए रोक नहीं है, सबके लिए खुला है। और जितना आप भगवान का नाम लीजिएगा उतना ही आपका जो चित्त है चेत दर्पण मार्जन, वो आयनक का ऐसा है, वो जैसे आयनक में धूली जम जाने से दिखाई नहीं पड़ती है, उसको साफ करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो तो सच्चा है, उसमें भगवान का नाम से वो विद्वंतस्थ अवध्राणी
विदुनति सुहित सता, भगवान उसको साफ कर देते हैं। फिर आप अपना मुंह देख लीजिए कितना सुंदर है। आपका ये भौतिक शरीर नहीं है, आपका चिन्मय शरीर है, जो कि न हन्नते हन्न माने शरीरे। ये शरीर नष्ट हो जाने से चिन्मय शरीर सब समय रहता है, और वो चिन्मय शरीर से ही अब चिन्मय धाम में जा करके जो चिन्मय भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है उनका साथ एक साथ में रह सकेंगे और सब दिन के लिए भगवान का साथ आनंद कर सकेंगे। आनंदमय अभ्यास यही हम लोग का प्रचार विषय है और बहुत सरल है। आप लोग इसको ग्रहण कीजिए और सुखी होइए। थैंक यू वेरी मच। हरे ये भारत भूमि है परोपकार के लिए, दूसरे को लूटने के लिए नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। और जात जितने जात है भारतवर्ष का बाहर, उसका खाली प्लान होता है दूसरे को किस तरह से लूटा जाए। ये भारत भूमि का वो प्लान नहीं है। भारत भूमि का प्लान है करो परोपकार, क्योंकि दूसरे और जो भारत के बाहर जो सब है कुछ जानते ही नहीं जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको समझाना चाहिए। जो अपना जीवन को सफल करना चाहिए, उसको जीवन सफल करने के लिए तो भगवान खान बता रहे हैं और भगवान के भक्त लोग भी बता रहे हैं, तो उसको सुना जाए, उसमें अभी काम किया जाए, अपना जीवन सफल हुआ, फिर जाके वही बात दूसरे को जाके बताइए, उनको जीवन सफल कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइए मौला। तो कहने का बात तो बहुत है, बाकी आप लोग से निवेदन है, ये जो भारतीय कृष्टि है ये सब लोग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जो हम लोग हवा में बकते हैं। एक्चुअली दे आर एक्सेप्टिंग। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ यही है जो भगवान कृष्ण जो बताते हैं वो मैसेज जो है उसको लीजिए, उसको अच्छी तरह से समझिए और दुनिया में प्रचार कीजिए। देखिए जो भारत का जो ग्लोरी कितना बढ़ती है। ये आप लोग से निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। नहीं आता तो हम लोग पहले जो आ गए एक दफा, तो फिर दोबारा क्यों नहीं आए? दोबारा यदि आपकी इच्छा है आएंगे, क्योंकि यदि मुक्ति का अर्थ होता है, अभी बताया हमने, मुक्ति हिट्टा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। स्वरूप, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण, भगवान का दास। यदि आप भगवान का दास नहीं रहने को चाहते हैं, फिर मुक्ति से लौट के इधर आने पड़ेगा, माया का दास होने पड़ेगा। दास सब रहे, दासगिरी छूटेगा नहीं। बाकी अब जब रिवेल करेंगे, जब भगवान का दास नहीं होंगे, तो माया का दास होइए। ये बात मिल जाना है, मिल जाने से क्या होगा? वो तो साजुज्य मुक्ति है। साजुज्य मुक्ति 5 प्रकार का होता है। साजुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, सामीप्य। तो वो जो मिल जाने वाले ब्रह्म ज्योति में मिलना, तो ब्रह्म ज्योति में मिलने से वो परम मुक्ति नहीं है, उससे फिर लौट के आते हैं। ये शास्त्र में है जिन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिन, वो भगवान ब्रह्म ज्योति से मिलने से वो समझता है वह मुक्त हो गया, विमुक्त मानिन। तो यह भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, और क्योंकि भगवान का रूप का उसका अनुभव नहीं है, इसलिए बुद्धि उसका अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है। इसलिए आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंती अधः, वो अनेक कृच्छ साधना करके जो ब्रह्म ज्योति से मिलता है, फिर उधर से गिर जाता है, उधर से गिर जाता है। और भगवान का पास जाने से भगवान के साथ रहना, खाना पीना, चलना फिरना, उसको फिर आने को नहीं पड़ता। जद गत्याना निवर्तन्ते तद धाम परम, और ये धाम से उसको आने पड़ता है फिर, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में आनंद तो मिलता नहीं,
जैसे आकाश में एरोप्लेन में लेकर के जाइए, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकेंगे। कहाँ एरोप्लेन फिर नीचे आएगा, उसके लिए व्यग्र हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत ऊंचे ब्रह्म ज्योति में जाने से केवल उसको सत उसको उपलब्धि हुआ और आनंद नहीं हुआ। वो आनंद के लिए फिर यही भौतिक आनंद में आने पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी लोग जो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जगत को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद फिर ये जगत का काम में अस्पताल खोलने के लिए और कुछ काम करने, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए आते, क्योंकि उधर मिला नहीं कुछ। ये बात आरुज्य किच्छे न परंग पदंग तत पतंती अध, फिर वही भौतिक कार्य में लगा देते हैं, क्योंकि उधर ब्रह्म का कुछ आनंद नहीं मिला। इसलिए आपको भगवत धाम में जाना चाहिए। जदगत्ता नाम निवर्तन्ति तो धाम परम, उधर जाना चाहिए, तब मुक्ति पूर्ण होता। वैकुंठ में जाने के बाद, हाँ, वैकुंठ में जाए, वृंदावन में जाए तो फिर उसका आनंद नहीं पड़े। तपस्या का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। तपस्या ब्रह्मचर्य न, ये जो तपस्या है ब्रह्मचारी से शुरू होती है। तो अगर ब्रह्मचर्य न करें वो स्टेडी नहीं रह सकेगा। कोई भी तपस्या कीजिए, ज्ञान योग ध्यान, उसमें ब्रह्मचर्य चाहिए। ये नहीं है जो अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में करेंगे और बड़े बड़े जोगी भी बन जाएंगे, ये संभव नहीं। ये सब संभव नहीं। इसलिए तपसा ब्रह्मचर्य न, इस शास्त्र में लिखा है तपसा का अर्थ होता है ब्रह्मचारी से शुरू होती है तपस्या। जगत दान तपक्रिया न त्याज्यम, भगवान कहते हैं जगत दान और तपस्या इसको छोड़ना नहीं है। हम संन्यास लिया है और ये नहीं है कि ये भी छोड़ दें, घर दौड़ तो छोड़ दिया ठीक है, बाकी तपस्या भी छोड़ दें और दान भी छोड़ दें, जगत दान यज्ञ भी छोड़ दें, ये नहीं, ये छोड़ने का नहीं है। जगत दान तपो क्रिया पावनानि मनीषिणा, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो ब्रह्मचर्य नियम है, यो आध्यात्मिक शक्ति उसमें बहुत जल्दी बढ़ती है, इसलिए ब्रह्मचर्य का जोड़। सारा संसार अगर ब्रह्म है, इसमें जितनी भी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, झूठ है, पाखंड है, जुआ खेलना है, शराब पीना है, वो भी तो फिर ब्रह्म से ही आया है। जैसा आपको घर में ये सभी मकान है, बाकी पखाना में नहीं जाना चाहिए। मकान पखाना भी है तो उधर नहीं जाना चाहिए, जहाँ देवता की मूर्ति है उधर जाना चाहिए। आपको समझ में आया? सभी हमारा मकान है तो पखाना में हम रहेंगे, ये कोई विचार है क्या? हाँ, जाना पड़ता है, भग जाना पड़ता है जल्दी। और आपका ऐसी मत है जो पखाना में ही रहेंगे तो रहिए, कौन मना कर। मुंबई में काफी धर्मों के आजीवन सदस्य हैं, उनके लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? आप लोग आइए ना, आपके लिए इतना बड़ा भारी भारी मकान बना है, आप आइए रहिए। आप आते नहीं कर, इतना तो झगड़ा करके वो जो हरे कृष्ण लैंड हम लोग बना रहे हैं, क्या हमारा रहने के लिए, हमारा रहने की जगह नहीं है क्या? आप लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग क्यों आते नहीं? जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो आप लोग सब श्रेष्ठ व्यक्ति है बम्बई का, आप लोग आइए, देखिए, रहिए। इतना किताब हम लिखे हैं, उसको सब पढ़िए, समझिए, तभी तो काम चलेगा। आप लोग दूर में रहेंगे तो कैसे चलेगा काम? In your first chapter of Bhagavad Gita, I read that we have to detach ourselves from worldly life and then surrender to God. Instead of concentrating on the emphasis to detach, should we just concentrate on the Almighty
Then with His grace, the attraction towards worldly life will die out. Is that not enough? Or should we constantly struggle to kill the attachment with the Maya? Attachment and detachment, parang dishta nivartate. Unless you get a better thing, you cannot give up your attachment for the inferior thing. Therefore, you have to increase your devotion to Krishna. Then you will be able to Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Asu Vairagyam. As soon as you engage your devotional service, devotional life to Vasudeva, Janayati Asu Vairagyam, very soon you will be detached with this material world. Bhakti Parasanubhava Virakti Annatasya. The vivid example is yourself. You are American, your father is a great industrialist. How you have been able to give up everything and join Krishna consciousness movement? This is attachment and detachment. If you become attached to Krishna, then naturally you will be detached to material things. The more you become attached to Krishna, the more you become detached. That is the test. Just like if you are hungry, the more you eat, the hunger is finished. Similarly, we have got this tendency for enjoying this material world. The more we become attached to Krishna, then we forget this material. This is attachment detachment. You cannot remain simply detached. That then arujjakitsena parampadam tato, then it will again fall down. There must be some positive attachment. That positive attachment is Krishna. Then you will be able to be detached with this material. Otherwise it is not possible. Mameva prapaddante mayame tang saram. Two things. If you want to get out of this Maya, then you have to surrender to Krishna and become more attached by devotional service. Adu sadhya tatu sadhu sangam. The processes are there. Tatu bhajana kriya atho anartha nivittisya tatu nishtha tatu ruchi tatha shakti tatu bhava sadhuka namayam premna pradudbhavi bhavet prama. So the summary is that if you increase your attachment for Krishna, just like Arjuna had already attachment for Krishna, but when he listened Bhagavad Gita from Krishna, he understood what is Krishna. Then, in the beginning, he was not listening to the order of Krishna that you must fight. But when he understood that Krishna is my friend, Krishna is my life and soul, then he said, Tarishe vadanam tava. Yes, I shall do. I shall keep. Never mind. This is attachment detachment. First of all, he had attachment to the family, and when he understood that my real attachment is Krishna, whatever he is saying, I shall do it. This is attachment detachment. So to become Krishna conscious, you have to transcend in the dharmartha kam moksha. Therefore, in the Srimad Bhagavatam, in the beginning it is said, Dharma projita koitava aptra parama nirmasarana vastava vastu vedam aptra. So, you have to, Siddharthani is giving his comment in this connection, atra mokha vancha api nirastam. You have to go beyond mokha vancha. Then there will be attachment for Krishna. Sattanga param dhimai. So, this is ordinary things. Dharma, artha, kam, moksha. And Krishna Bhakti is beyond moksha. So you have to go beyond that. How you can go? That is by Krishna Bhakti. Manchabhya vicharini bhakti yogi na jasevate sagunan samutitta etana brahma bhuyaya kalpate. Brahma bhuta prasannatma nasochati nakant. So this is the way.
March of Babylon, if one takes to Krishna consciousness seriously, Sagunan Samotitva Etan Brahma Bhujaya. He very easily transcends the influence of the three modes of material nature and immediately he becomes identified with his Brahma realization. That is what. Now let us chant Hare Krishna.